महान सम्राट अशोक के बारे में, इसके बारे में, महान सम्राट अशोक के बारे में। तो भाई अशोक का 15-16 साल तक का जीवन तो उनके पिता की जो सीमा सुरक्षाओं में बीता। उसके बाद जब वो मतलब राज्य पद ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो अपने जीवन का एक पहला युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध का नाम होता है कलिंग। क्या होता है? कलिंग। वो कलिंग युद्ध होता है 261 ईस्वी में। कब होता है? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में। ये कलिंग मतलब कि बिहार। क्या था? बिहार, जहाँ पे पुराना इसे बोलते थे बिहार। तो भाई कलिंग का युद्ध एक बहुत ही बड़ा युद्ध था। कलिंग के युद्ध को बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है और अशोक के जीवन काल का सबसे खतरनाक और सबसे अधिक नरसंहार वाला युद्ध माना जाता है। किस युद्ध को? कलिंग युद्ध को। तो भाई कलिंग युद्ध चला 261 ईस्वी में। कलिंग युद्ध का प्रारंभ हुआ। कलिंग युद्ध बहुत ही बड़े और बहुत ही विशाल रण क्षेत्र में हुआ, जहां पर अशोक ने आदेश दिया था अपनी सेना को कि जो भी सामने आए उसको मार दो। क्या? जो भी सामने आता है उसे मार दिया जाए। ठीक है। और ये कलिंग का युद्ध किस चीज को लेकर हुआ था? तो ये हुआ था भाई हाथियों को लेकर हुआ था। हाथियों के ऊपर ये विवाद था। इन हाथियों के लिए ये युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध। तो भाई कलिंग युद्ध में अशोक ने अपनी सेना को सीधी सी बात थी अधिकार दे दिया, आज्ञा दे दी कि जाओ और जाकर मार दो, जो भी सामने आए उसको मार दो। तो भाई लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए। क्या? लाखों लोग, लगभग बताया जाता है 1 लाख लोग यहाँ पर मारे गए। क्या गए? मारे गए। तो भाई 1 लाख लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो सोचिए जहां पर 1 लाख लोगों की मृत्यु होगी वहां पर खून की नदियां नहीं बहेंगी तो क्या बहेगा भाई? दूध की नदियां थोड़ी ना बहेगी तो खून की नदियां। तो भाई जब युद्ध के बाद जब अशोक जैसे ही उस युद्ध क्षेत्र में जाता है, अशोक कहाँ जाता है? युद्ध क्षेत्र में जाता है। तो तुम्हें पता है भाई साहब, अशोक युद्ध क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? रास्ता साफ सुथरा चाहिए ना। राजा जी आ रहे हैं भाई, राजा के लिए तो रास्ता साफ चाहिए। आज की स्थिति में भाई साहब पता चल जाए कि एक विधायक साहब ही आ रहे हैं या फिर मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो 2 दिन से पहले से उस रोड को खाली करा दिया जाता है। हाँ या ना? कराया जाता कि नहीं कराया जाता? 2 दिन पहले ही उस रोड को खाली करा दिया जाएगा। तो भाई युद्ध क्षेत्र में जैसे ही राजा आए, राजा के आने से पहले क्या हुआ? सारी सेना लग गई राजा को रास्ता देने के लिए। भाई 1 लाख लोग मरे हैं वहां पर। कितने लोग मरे हैं? 1 लाख लोग मरे हैं। अब 1 लाख व्यक्तियों की जो लाशें पड़ी हैं उनको खींच रहे हैं इधर से उधर। कोई औरत जा रही है अपने पति को मरे हुए वहां पर देख रही है, उसके हाथ कटे डले हुए हैं, वो उसके पास जा रही है, रो रही है, तो सेना ने तीर चलाया, उस औरत को मार दिया। किसी के 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा है, वो चिल्लाता जा रहा है पापा मम्मी पापा मम्मी। पता चला सेना ने तीर चलाया, तलवार चला दी, वो बच्चे को मार दिया। तो भाई इतना बड़ा नरसंहार था ना कि ये इतना बड़ा नरसंहार युद्ध में कभी हुआ ही नहीं था। ये सब अशोक देख रहा था जब वो युद्ध क्षेत्र में था और वो आगे बढ़ता जा रहा था और खून इतने भयंकर बहा वहां पर, खून की नदियां ऐसी बह रही थी जैसे कोई नदी बह गई हो। और अशोक वहां पर जैसे अपन गीली जगहों में खच जाता है व्यक्ति, धस जाता है, ऐसे खून की वजह से लोग उस मिट्टी में धस रहे थे। जब कोई व्यक्ति थोड़ा जीवित था, सांसें चल रही थी, एक हाथ कटा था या एक पैर कटा था, अशोक को देखकर वो भी उससे दूर भाग रहा था। क्या? वो भी उससे देखकर कहीं ना कहीं दूर भागता चला जा रहा था कि भाई कोई महिला अगर अशोक को देखती तो उसे देखकर दूर भागने लगती, कोई बच्चा अगर अशोक को देखता तो उसे देखकर भागने लग जाता था। भाई अशोक को ये सब देखकर खुद पर इस बात को लेकर दुख हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। और अशोक इस बात से बहुत चिंतित था कि आखिर ये मैंने क्या किया, क्योंकि भाई वहां पर 2 साल से 10 साल से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। जो व्यक्ति पैर कटे हुए डले थे वो अशोक को देखता घसटता हुआ अशोक से दूरियां बना रहा था। तब अशोक को इस बात का रियलाइज होता है, एहसास होता है कि मैंने अपनी प्रजा के लिए क्या किया। अगर मेरी प्रजा मुझे ही देखकर भाग रही है तो मैंने इसके लिए क्या किया। और ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। और भाई जब जैसे ही घर आते हैं तो भाई बहुत दुखी हो जाते हैं और अकेले एक कमरे में बैठ जाते हैं। इस बात का दुख होता है उन्हें कि मैंने आखिरकार किया क्या ये। तो भाई उनके जो भाई का लड़का होता है वो उन्हें एक सीख देता है, क्योंकि अशोक वैसे तो क्या था
अशोक जैसे क्या था, ब्राह्मण था, एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म को अपना के रखा था, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना के रखा था। लेकिन जैसे ही उसे वो अपने भतीजे से जो सीख लेता है, वो उसको कहता है बौद्ध धर्म अपनाने की, क्या, बौद्ध धर्म की सीख देता है, बौद्ध धर्म की। और भाई इस पर वो बहुत ज्यादा विचार विमर्श करता है अशोक, और किसी भी बौद्ध धर्म का अनुसरण करता है। और वो वहीं उसी युद्ध क्षेत्र में ये प्रण लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, यानी कि अब मुझे अपने जीवन में कभी कोई युद्ध लड़ना ही नहीं है। उनके जीवन का सबसे महान युद्ध बना कौन सा, कलिंग युद्ध बना। भाई हुआ किस लिए था, हाथियों के लिए हुआ था। 1 लाख से अधिक सैनिक यहाँ पर मारे गए थे लोग। तो इन रोते बिलखते बालकों को, माताओं को, बच्चों को देखा अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, और उन्होंने युद्ध से हमेशा हमेशा के लिए ये प्रण ले लिया कि मैं कभी कोई युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद युद्ध के बाद उसने किस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध अनुयायी बन गया। और इसी प्रकार से उन्होंने अपना राज्यपाट आगे बढ़ाया। ये कहानी है महान सम्राट अशोक की, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए युद्ध रणनीति को छोड़ दिया और एक धार्मिक जीवन को अपनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे राजाओं के और फैक्ट्स लाता रहूंगा। जय हिंद।